साल में सरकार आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक सेल की प्रक्रिया को पूरी कर ली। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रही है। हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि कैबिनेट की बैठक में बीएचईएल की जो सब्सिडरी है ईएमएल, उसमें हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और काफी हद तक इस पर सहमति बन गई। बता दूं कि ईएमएल एक सब्सिडरी है जो कि केरला सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ बीएचईएल चलाती है। उसमें बीएचईएल की हिस्सेदारी 51% है, केरला सरकार की हिस्सेदारी 49% है। अब प्रस्ताव यह था कि बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी केरल सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि बीएचईएल के विनिवेश की तरफ एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है इस फैसले के साथ। चलिए, ये आपके सामने खबर है और इसका विश्लेषण आपको करते हुए दिखेंगे हमारे मित्र श्री मयूरेश जोशी साहब। डायरेक्टर साहब लेके आइए, सबसे पहले आईडीबीआई बैंक को डिस्कस करते हैं। हमने बहुत बढ़िया डेटा तैयार किया है जो सुबह सुबह शरद दुबे साहब ने बनाया हमारी रिसर्च टीम में, उसको ज़रा स्क्रीन पर लाइए। जोशी साहब, मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करता हूँ आईडीबीआई और बीएचईएल दोनों का। आईडीबीआई में ये मान के चलिए कि लगभग 94.7% जो इक्विटी है वो दो लोगों के पास है। प्रमोटर है LIC 49.24 और को प्रमोटर है सरकार भारतीय लगभग 45.48। जो ये खबर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की आती हुई आपको दिख रही है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? मात्र 41,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है आईडीबीआई बैंक की। अंदाजा लगाइए सिर्फ कि किस रेट पर ये स्टॉक आपको बिकता हुआ दिख सकता है। तो शैल सर, आई थिंक एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। जो ओवरहैंग था, आई थिंक दैट इज फाइनली गॉन अवे नाउ। दूसरा, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, वंस दैट गेट्स ऑफ द बुक, और जो भी नया प्रमोटर आई थिंक ये बैंक को लेने आएगा या आई थिंक बिड करेगा, वॉट एवर हैपेंस पोस्ट दैट, क्योंकि आई थिंक जो हमने नंबर्स का एक विश्लेषण किया है आईडीबीआई बैंक के लिए, जीएनपीएस को लेके, प्रोविजनिंग को लेके, आई थिंक बहुत एग्रेसिवली मैनेजमेंट विल ट्राई टू रिस्टोर बैलेंस शीट कॉन्फिडेंस। सो जो पैसा पंप इन होगा अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द बैंक इज प्रॉपर्ली पोजीशन्ड आज के तारीख में, मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंटली एंड इवन इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन यू, आई थिंक दोनों हिसाब से आई थिंक स्टॉक को आई थिंक पॉजिटिवली लिया जा सकता है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल साहब। मानस जी, आपने बहुत बढ़िया रणनीति बीएचईएल पर तो सेट करी दी। ये बताइए आईडीबीआई बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? ये काउंटर कल बंद हुआ 5.5% ऊपर 38 रुपए के आसपास। देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शॉर्ट टर्म की अगर बात करें विशाल जी, तो वो पॉजिटिव लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला स्विंग हाई था 44 या 45 रुपए के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए, मेन मूव तो तभी आएगा जब ये 45 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा, क्योंकि अगर 45 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब वो कंफर्मेशन होगा मीडियम टर्म चार्ट्स में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और उसके बाद तो शायद आपको 65 और 70 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो अभी मैं नहीं समझता कि वो प्रिडिक्ट करना सही समय है। केवल आपको अभी 44-45 की तरफ देखना है। आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 35 रुपए के नीचे। यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का अगर आप सबसे लंबी अवधि का चार्ट देखें तो इसकी ऑल टाइम हाई 200 रुपए के ऊपर है। फिलहाल आपके सामने ये काउंटर बंद हुआ है 37 रुपए 95 पैसे पर, 38 रुपए के आसपास। ये एक टाइम पे बहुत ही ब्लू चिप काउंटर था और हमारे देश के 3 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का विलय हो चुका है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में और वो अब प्राइवेट हैंड्स में है। बाकी आईएफसीआई आपको दिखेगा और आईडीबीआई अब तब्दील हो चुका है बैंक में। तो ये स्थिति है और ये आपको स्टॉक कॉल आती हुई दिख रही है फिलहाल आईडीबीआई बैंक पर। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए, आज बहुत अहम डेवलपमेंट आपको इस पर होता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से स्टॉक पोजिशन्ड है एक अच्छा गैप अप आपको दिख सकता है। चलिए नितिन जी, को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो सर। हेलो जी, सवाल पूछिए आपका नितिन जी। जी सर, मैंने 500 शेयर लिए हुए हैं टाटा मोटर्स के 320 रुपए के भाव पर। टाटा मोटर्स आपने लिए 320 रुपए के भाव पे। ऑटो की बात चल रही है और एक के बाद एक ऑटो के कॉल आ रहे हैं। अब आपको हो रहा है थोड़ा नुकसान। बहुत ही
जबरदस्त आउट परफॉर्मिंग स्टॉक तो यह है ही, लेकिन समित दरअसल अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो करीब करीब 4 साल के एक डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके पिछले साल से इसने अप ट्रेंड की शुरुआत की और ऑटो सेक्टर में ये सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मर लगातार बना हुआ था। सिर्फ पिछले 2-2.5 महीने से इसका रुख थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि इसमें इतने लोगों ने निचले लेवल पर खरीदारी की है। जब बाजार डावाडोल हो रहा है, आज आप निफ्टी पे अपने हाई से अगर 1000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखेंगे तो थोड़ी मुनाफा वसूली होती है जो यहाँ पे हो रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए अनडाउटेडली जो उसका एक काफी एक टाइम से ये स्टॉक का अंडर परफॉर्म चल रहा था, तो इसके लिए टाइड तो ऊपर की तरफ टर्न हो गई है। और जो रीसेंट प्राइस एक्शन है, ऑल्दो स्टॉक अगर हम देखें तो 340 से 300 तक आया है, बट हम इसको प्राइस वाइज करेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि लास्ट 2 महीनों में ये स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली 300 तक आया, तो इट इज मोर ऑफ अ टाइम वाइज करेक्शन। और स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग रैली आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉज आना इंपॉर्टेंट भी था अगर हेल्दी रहना है उसको लॉन्गर टर्म ट्रेंड के लिए। तो वॉल्यूम के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद ये स्टॉक में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम हुआ और प्राइस में इसमें कोई भी यहाँ पे फिलहाल इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि अगर करेक्शन में आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं हो तो वो अच्छा है। और तो अगर हम वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक में इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, बट हमें लग रहा है कि वीकली चार्ट पे ये स्टॉक में एक पेनेंट जैसा फॉर्मेशन हो रहा है और जैसे ये पेनेंट से ब्रेकआउट आएगा, जब भी ये स्टॉक में वापस वॉल्यूम पिकअप होंगे तो ये 320 का ब्रेकआउट होने के बाद ये पैटर्न भी फिर तब एक्टिवेट हो सकता है और स्टॉक में फिर 380-400 के भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो फिलहाल बने रहिए, ये टाइम वाइज करेक्शन है, मे बी और थोड़ा 270 तक भी आए, बट हर एक लो लेवल्स पे ये स्टॉक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है और अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बने रहिए और लो लेवल्स पे ऐड भी कर सकते हैं। बने रहिए, गिरावट में और खरीदारी करें, यह राय है आपके लिए टाटा मोटर्स पे। और सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने आप को ईवी के लीडर के तौर पे स्टैब्लिश कर लिया है, देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कह रहे हैं एसबीआई शुड आई बाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या खरीदना चाहिए इस समय इस लेवल पे? अब देखिए हम समिति मानते हैं कि एसबीआई जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर है और इस समय एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि कल कुछ घोषणाएं हुई आरबीआई की ओर से, सरकारी बैंक थोड़े आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों प्राइवेट बैंक्स को। एसबीआई पे क्या रुख है आपका? इफ यू रिकॉल, जब भी ये शो में हम पीएनबी के वगैरह क्वेरी आती है तो हम जनरली एम्फसाइज करते हैं कि आपको पीएनबी से ज़्यादा एक सेफर बेट में रहना चाहिए जो एसबीआई रहेगा। और एसबीआई अनडाउटेडली विद इन पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और आगे जाके भी ये करता रहेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन भी आया है, 20% का करेक्शन हाई लेवल से आया है। यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम करंट और कभी भी मार्केट में एक वापस एक थोड़ा बहुत एक करेक्शन का बाउट दिखता है आपको तो 320 के आसपास एक अच्छी इसकी एंट्री हो सकती है। सो यहाँ से करंट लेवल से एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। लो लेवल्स आते हैं 320-30 तो और आप ऐड कर सकते हो और जैसे ही ब्रेकआउट 370 का आता है फिर आप मोमेंटम के साथ भी ये स्टॉक को राइड कर सकते हो।